और कौन बचा जी? आप वो पीछे से हमजा को दो। सर मैं अपना तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस। जी करें। सर आज से 1.5 साल पहले ना मुझे ये फंगल इन्फेक्शन हुआ, तो मैं उसके लिए आपको बार बार फ़ोन करी जा रहा था। तो अचानक फिर आपने फ़ोन उठाया और आपने मुझे कहा कि मैंने आपको बताया कि सर मुझे इस तरह ना ख़ारिश का मसला हो गया और फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो आपने मुझे कहा कि दुआ करके पानी पियो, और हकीम साहब के पास गए थे। तो मैंने कहा था कि नहीं मैं नहीं गया, लेकिन मैं गया था। फिर बाद में मैंने आपको मैसेज किया कि सर मैंने आपसे झूठ बोला है, मैं गया था। तो क्यों कि मेरे से झूठ बोला? सर बस पता नहीं। एक बात मैं सुनता हूँ, जितने तुम लोग पुराने होते जा रहे हो ना, फिर वो सलमान साहब कहते हैं तुम डराते हो। मैं कहता हूँ या तो मेरे से पूछा ना करो, ठीक है? रात के 3 बजे तो तुम फ़ोन कर रहे होते हो, 4 बजे, जब तुम्हारा दिल करता है। अब आगे से मैं कुछ भी बकवास करता हूँ, अगर जो पुराने लोग हो जिनको मुझे पता है कि यार इसने सूरत भी सुनी होगी, दुआ भी की होगी, या जो भी इसका मसला है, मैंने अगर कह दिया कि यार वो हकीम साहब तुम्हारे घर के साथ जो वो ठीक है, उनसे दवाई ले लो, नहीं जी मैं नहीं लड़ी, ठीक है? सर ये अब ये लाड जो है ना, ये मेरे साथ नहीं भी कई बार मुझे नहीं पता, मुझे बाद में पता चलता ये फंस गया बंदा, ठीक? या मैंने कहा हकीम साहब की दवाई ना खाना, खा रहा है, ठीक? तो मुझे तो पता नहीं चलता कि तुम लोग ये क्यों करते हो। हाँ फंस जाते हो बहुत बुरे, ठीक है? मुझे समझ भी नहीं आती। फिर ऊपर से मेरे लिए फिर ऐसी वो टॉर्चरिंग चीज़ होती है कि मैसेज करी जाएंगे, फ़ोन करी जाएंगे, कहीं मिल जाएंगे तो बार बार कही जाएंगे माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। मैं कह जी किस चीज़ का माफ़ करना है? मुझे पता है, आपको सब पता है, भी अभी मुझे पता है, माफ़ कर दें। चलिए अच्छा चलो मैंने माफ़ किया, मैं कहता हूँ चलो माफ़ किया मैंने, नहीं मुझे पता आपने नहीं किया। मैं कैसे पता मैंने नहीं किया? कहता आपको पता ही नहीं मैं क्या माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है, मैं कितने फंस गया, ठीक है? लेकिन अब जब मैं वापस आया हूँ, मैंने ये देखा कि जिसको मैंने 2 बार एक बात कही है, तो अगर वो उसके बावजूद फिर उल्टी हरकतें कर रहा है, तो या वो पकड़ा जाता है या मैं पकड़ा जाता हूँ। मुझे भी मना किया जा रहा है। मुझे बहुत बुरी मेरे साथ हो रही है कि मेरी आदत रही है जी जाओ जाओ, जो ये सारी ले जाओ, अब्बू को खिला दी। तो हाँ जी, अरशद साहब की गल कर रहे हैं, अब्बू तेरा वो है, ठीक? दूजा अब्बू होंदा ते अपने घर रखदा तेनू। सुसर सास असलम ये अब्बू होते हैं। अच्छा तो वो कहाँ हमें हाँ वो मैं खालिद साहब, मुझे भाई मेरा छोटा है, मुझे बहुत चिढ़ता होता है, गाड़ी में बैठा हो कहते यार कोई फ़ोन उठा के साइड पे करता है, बदतमीज़ नहीं करता, मेरी जितनी इज्जत वो करता है मैं ख्याल कोई भी नहीं करता। तो वो कई बार कहते हैं कि आप छोड़ दें, जिसको इतनी ज़रूरत होगी ना वो कर लेगा। अब मेरी आदत रही है कि अगर मैं घंटा सोया हूँ या 6 घंटे सो गया हूँ, मैंने उठ के देखा 52 मिस्ड कॉल्स हैं, उसमें कुछ की तो 6-6 हैं, किसी की 4-4 हैं, लेकिन कोई 30 लोगों की कॉल्स हैं। मेरी आदत है हर बंदे को मैंने एक एक बेल मारना ही होती थी कि यार पता नहीं कोई कितनी इमरजेंसी में था, क्या मसला था, क्या नहीं था। तो अब अगर उसे है तो वो फ़ोन कर लेगा, कुछ तो नहीं करते, कुछ फ़ोन करते हैं। अब मैं यह बात करता हूँ तो खालिद का नज़रिया ये होता था कि मिस हो गई है ना, अल्लाह नहीं कराइए ना, अब आप ये भी मान लें आप सो रहे थे, जो मर्ज़ी कर रहे थे, उस बंदी को इमरजेंसी होगी ना, कर लेगा फ़ोन, ठीक है? मैं कहा नहीं यार, वो मैं लगा रहता था, उसको पता चलता था मेरी इस आदत का, जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हम कर रहे थे या कुछ। अब ये है कि मैं वापस फ़ोन करता हूँ और फ़ोन करके शर्मिंदा होता हूँ। मुझे पता चलता है कि कोई काम ही नहीं था, कोई चक्कर नहीं था, मैं अभी टेंशन ले रहा था, ठीक है? और या फिर वही बात कि 100 बार एक बार बात कही हुई थी,
वो फिर फ़ोन करके वही बात वही दोहराई जा रही है, या ये चालाकी लगाई जा रही है कि आप एक बार मुंह से ये निकाल दें वो निकाल दें, कोफ्त होती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इस आदत से तकरीबन फ़ारिग हो गया हूँ। 100 कॉलें आई हों, जिसकी मर्ज़ी आई हों, अलामिया भी कुछ कर रहे हैं। मेरे फ़ोन में पता नहीं कोई नया उन्होंने सॉफ्टवेयर जो अपडेट किया है, उसमें अब व्हाट्सएप की और जो फ़ोन की कॉल्स हैं वो इकट्ठी मिस्ड नहीं आती। व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप खोल के ज़्यादा देखना पड़ता है, वो इतना अब कौन देखे। तो मैं सिर्फ फ़ोन की आदत पड़ी हुई है, वो देखता था, वो भी अब रिंग बैक करनी छोड़ दी। नहीं तो पहले कर लेता था, बेल मार लेता था। अब सिर्फ हॉस्पिटल से कोई कॉल्स आई हुए हैं कुछ तो वो कर लेता हूँ। जी अच्छा, फिर बताएं आप। फिर हकीम साहब की दवाई खा रहे थे, मेरे से झूठ बोला था, फंगस फिर उसके बाद फिर सर एंजाइटी और पैनिक अटैक शुरू हो गए। फिर आपको मैंने बताया कि सर मेरे साथ यही हो रहा है। फिर आपने कहा चलो दुआ करके पानी पियो और अपना नाम पढ़ो और मायनी में किन्नू आखा ये सुनो। फिर वो सुना, मतलब उसके अगले दिन ही फिर मैं आपकी बात को इग्नोर करके तो फिर मैं फ़ोन हकीम साहब को किया। मतलब ये नहीं समझ में इतनी क्यों बेवकूफ़ी करी जा रहा हूँ। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बता रहा हूँ ये सारा कुछ। उन्होंने कहा कि कावा शावा पियो ठीक हो जाओगे। मतलब इस तरह की बेवकूफ़ियाँ मारी हैं। और फिर आपको मैंने फ़ोन किया उससे अगले दिन। फिर आपने दोबारा क्या मतलब यही कहा कि दुआ करके पानी पियो तो और अपना नाम पढ़ो। तो फिर मैं चौथे पाँचवें दिन मैं बिल्कुल ठीक हो जाता था। फिर छठे दिन मुझे समझ ना आनी कि फिर क्या हो जाना, फिर आपको फ़ोन करना कि मेरे साथ फिर वो वैसे मैं सोच ही जा रहा था। फिर ख्याल में ये सोच रहा था कि मेरी सेहत ख़राब हो गई है, मैं अब हकीम साहब को बताता हूँ या उनके पास चलता हूँ। फिर अगले दिन मेरी फिर तबीयत ख़राब हो जानी, मतलब सोच की तबीयत ख़राब हुई थी। फिर मैंने आपको एक बार बताया था कि सर मेरा बेबी नहीं हो रहा, तो आपने कहा कि ऐसा करो कि उनके पास चले जाओ, डॉक्टर आयशा के पास जो सर्जी मेड में होते हैं। तो वहाँ पे गए, तो फिर घर आके फिर मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ कि सर ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है, मतलब रिपोर्ट्स थोड़ी ठीक नहीं आई। तो फिर मैं दिन में ये सोच रहा हूँ कि सर आप कहेंगे कि चलो ये नहीं करो, तुसी हकीम साहब के पास जाओ। तो फिर उसी रात मेरी फिर तबीयत ख़राब हुई। तो फिर सर हमना ने फिर आपसे बात की कि हमजा की सारी रात तबीयत ख़राब रही है। तो आपने कहा कि ऐसे करो फिर इसको पागलों वाले अस्पताल ले जाओ, नहीं तो दुआ करके पानी पियो, ठीक होता तो ठीक है, नहीं तो फिर ले जाओ। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब जो दुआ करके जो पानी पीना है ना, ये लाजमी करना है। मतलब कई बार मैं मिस कर देता था, मतलब 3 दिन किया फिर छोड़ दिया, इस तरह होता था। अब जैसे मैं रेगुलर कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ से निकल आया हूँ। अब 20 दिन पहले मैं फिर जो है ना ऐसे महसूस हो रहा कि तबीयत अब ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं मतलब ना दुआ करके पानी जो है ना वो मैंने छोड़ दिया। फिर तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। तो अब जो है ना रेगुलर मैं जो है ना दुआ करके पानी पी रहा हूँ। तो इसमें से मतलब ऐसे जैसे कुछ है ही नहीं। चल शुक्र है। कितने साल हो गए मेरे पास आते हुए? सर 10 साल। चल थोड़ी देर ही हुई है। सर बेवकूफ़ी मतलब वो खालिद साहब यही कहते हैं कि आपने इन्हें ग्रो नहीं होने दिया। तो बाबा जी तो एक बात के बाद दूसरी बार नहीं कहते थे, और कहते थे तो अगले का नुकसान होता था। वो बात करके 2 टोक बात ख़त्म कर देते थे। आप इनको पैम्पर करते रहते हैं। तो उसने 2-3 बार फिर मुझे एग्जांपल दी है। उसने कहा आप मेरे सामने नाश्ता कर रहे थे, आप नाश्ते के दौरान भी कई बार मेरी वालदा गुस्से से कहते हैं कि बेटा खाना खाते हुए तो मेरे होता कि पता नहीं कितनी इमरजेंसी है किसी को, मैं फ़ोन ऑन कर लेता हूँ, या उनके ख्याल में अब मुझे ठरक पड़ गई हुई है। तो मैं आंखें खोल लें, ये लकड़ी ले जाओ साथ, उठे आंखें खोल लें, आंखें खोल के ये ले।
मुझे याद तूने तो करा देना था। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। वो उधर बाहर ले जाए, वो उधर फर्श पे जाए, फर्श पे बाहर ले जाओ। अर्श पे पहुंच गई ना, फर्श पे लेके जाओ। तो कहाँ था मैं? खालिद साहब ने उन्होंने याद करने का कि आपने अभी उस बंदे को, इसी बंदे को आपने, मैं भी नाश्ते में बैठा हुआ था, घर वाले बैठे हुए थे, आपने उस बंदे से कहा ये करो। अब अभी आपने हाथ नहीं धोए, उसका दोबारा फ़ोन आ गया है और आपको पता है कि अम्मी है मैं बोल पड़ेंगे। अब वो आपसे आर्ग्यू कर रहा है कि ये क्यों करूं, वो क्यों ना करूं। आप उसे कहें भाई करना है कर, नहीं तो ना कर, आपने ठेका लिया हुआ। अच्छा मैं अब चुप हूँ। कहते आप आधे घंटे से बाहर फिर रहे हैं, फ़ोन पे उसको तवीलें दे रहे हैं। वो फिर साथ मुझे थोड़ा कहते हैं आप कुरान और हदीस की हवाले उसको दे रहे हैं, आप आले में मरने दें साले को, नहीं उसको हज़म हो रहा, जो भी कर रहे करने दो, तो आप छोड़ दें। मुझे वो कहता तो वो ठीक है, तो मैं कहती इसने करनी फिर अपनी मर्ज़ी है, इसने नुकसान इसका होना है, जितना आप कहेंगे उतना इसने नुकसान उठाना है। आपने उसे कहा है फैसला इसकी आगे, इसकी मर्ज़ी से नसीबत उसने अपना लेना है। बहरहाल मैं भी शायद आहिस्ता आहिस्ता सीख ही रहा हूँ, ठीक है। वो तुम लोगों को ये पता नहीं है कि ये जब तुम लोग बार बार मुझे फ़ोन कर करके, मैसेज कर करके, जैसे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं भी सोचता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों के बारे में ये सोच भी नहीं सकता। ये जो मेरे इतने पुराने लोग हैं, ये मेरी जी जूतियाँ उठा रहा है, कोई पाँव दबा रहा है, कोई कंधे दबाने को फिर रहा है, कोई जूठा पानी उठा के पीने को फिर रहा है, ये मुझे भी ब्लफ कर रहा होगा और साथ मुझे चीखें मार रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ आ रही है, दर्द हो रही है, दारा आ रहा है, फलां हो रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये बंदा जो है ये काम कर रहा होगा, ठीक है। अब वो काम भी करके, नशा भी करके अपनी मर्ज़ी का, उसके बाद मुझे भी कह रहे कि जनाब मैंने पहुँचाते हुए मुझे पता ही नहीं होता कि रोलर कोस्टर पे चढ़ा हुआ है। और जब वो पता चलता है बाद में, फिर अफसोस बड़ा होता है, तकलीफ़ होती है। जाना है शफीना सल्ले अला